हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिनका आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम एग्ज़ाम में क्या लिखें, यानी कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, अभी तक तो कुछ आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसका टेंशन मत लीजिए। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। अगर आप पूरा इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन इसी से आएंगे। सारा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पासिंग मार्क्स जो होता है उससे ज़्यादा ही आपका नंबर आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना ज़रूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए है, तो जिसका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है वही देखिएगा सिर्फ इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा आप सभी क्वेश्चन को बस याद कर लीजिएगा। और याद कैसे होगा, देखिए आप ना, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा तो उसका आंसर बताऊंगा, तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन और उसका आंसर बोलिएगा मेरे साथ, तो 100% आपको याद हो जाएगा। नहीं तो एक बार बस आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था वहाँ, तो आप मार दीजिएगा फटाक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आप जो देख रहे हैं ये सुरक्षा चिन्ह, इसका क्या नाम है, तो इसको बोला जाता है सूचनात्मक चिन्ह। इस सुरक्षा चिन्ह को क्या बोला जाता है, सूचनात्मक चिन्ह। ये जो प्लस वाला है ना, इसको सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्नि का समन क्या है। देखिए, अग्नि का समन क्या होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, माने अग्नि को ऑक्सीजन ना मिलने देना, उससे अलग करना ही अग्नि का समन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। धूम्रपान, कंपन, क्षरण या रेडियो सक्रियता। तो जो भौतिक हानि है वो है वाइब्रेशन, कंपन ये भौतिक हानि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जो अग्निरोधक होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप लोग देखे होंगे लाल जैसा होता है जिससे आग बुझाया जाता है, तो उसको उपयोग करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। उसमें क्लिप लगा होता है, उसको खींचना पड़ता है। उसके बाद निशाना लगाना पड़ता है। निशाना माने जहाँ पे आप लोग यानी कि आग को बुझाइएगा ना, वहाँ पे ऐसे करके निशाना लगाना पड़ता है। उसके बाद दबाना पड़ता है, माने उसको दबाना पड़ता है उसके बटन को। उसके बाद घुमाइएगा ऐसे करके, बस आग बुझ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इधर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित कौन करता है 5S संकल्पना में, तो स्टेप 4 चतुर्थ चरण इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तार का हुक और लूप बनाने में कौन से प्लायर का उपयोग किया है। देखिए, तार का हुक और लूप बनाना है, माने सर्कल जैसा बनाना है, तो राउंड नोज प्लायर, राउंड माने गोल होता है, तो राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तार का हुक और लूप बनाने में राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर जो होता है ना, पिंसर, इसका उपयोग करते हैं लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने में। पिंसर का उपयोग कहाँ करते हैं, लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालने में पिंसर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये वाला देखे होंगे, सड़क पर लगा होता है और इसमें लिखा होता है स्टॉप, स्टॉप, रुको। तो ये हमारे लिए आवश्यक है, लगा होता है आवश्यक है ना, तो इसको बोलते हैं आवश्यक चिन्ह। इसको क्या बोला जाता है, आवश्यक चिन्ह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग पीला होता है। क्या होता है, पीला, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत उपकरण में आग लग जाए तो कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो हेलोन प्रकार का, अगर विद्युत उपकरण में आग लग जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो गर्मी पैदा करती है भस्मीकरण। कौन सी, भस्मीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो धुआं से जैसे ना देखते हैं, अगर मान लीजिए धुआं आ जाता है तो तुरंत नाक में मास्क पहन लेते हैं, माने नाक कवच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, BIS का पूर्ण रूप, तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर भारी भार उठाना होता है, कोई जो है बड़ा जैसा चीज़ को उठाना होता है तो क्रेन का नहीं प्रयोग करते हैं, तो क्रेन और सीलिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रेन और सीलिंग का प्रयोग किया जाता है भारी भार को उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है कि जो जल का उपयोग करके तापमान को कम किया जाता है। आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, जल का उपयोग करके तापमान को कम किया जाता है। ईंधन, अग्नि से ईंधन अलग करना, ये नहीं होगा। जैसे आग यानी कि जल का उपयोग करके तापमान कम कर देंगे, तापमान कम हो जाएगा तो अपने आप आग बुझ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, पीपीई का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं पीपीई, इसका नाम होता है हाथ स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं, हाथ स्क्रीन बोला जाता है। 17 नंबर सवाल है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बताती है। तो जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है वो है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। ये अवशिष्ट निपटान विधि है जो कि बहुत ही सारी ऊर्जा बचाती है। और भस्मीकरण क्या बोले, ये गर्मी पैदा करती है ना। आगे देखिए, 18वां नंबर सवाल है, किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। माने किस कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग किया जाता है उसके लिए जिसकी छाती और पेट में चोट लगाओ। तो जिसकी छाती और पेट में चोट लगाओ ना, तो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग किया जाता है। जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हुआ हो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग किया जाता है। 19वां नंबर सवाल है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। देखिए, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। माने व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा के कारण संक्रमण हो सकता है। तो जैविक नुकसान के कारण संक्रमण हो सकता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, इस औजार का क्या उपयोग। ये जो औजार है ना, इसको बोलते हैं लकड़ी से कीले निकालने वाला। इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी से कीला, यहाँ से पकड़ते हैं कील को, ऐसे करके दाब के निकाल लेते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी से कीलों को निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। माने जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है तो उसको कैसे पहचानेंगे। होठों के चारों ओर नीला रंग आ जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है ना, उसके होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, नीला रंग पड़ जाता है। आगे देखिए, आगे है, इस औजार का क्या नाम है। ये जो औजार है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर। इसको क्या बोला जाता है, इस औजार को डायगोनल कटिंग प्लायर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या। देखिए, ये जो सुरक्षा चिन्ह है ग्लव्स वाला, इसको बोलते हैं क्या, सूचनात्मक चिन्ह। प्लस वाला भी, इसको भी सूचनात्मक चिन्ह, और ये ग्लव्स वाला को भी सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसका बहुत ज़्यादा रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है,
तो उसको रोकने के लिए प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यानी कि जहाँ से खून निकल रहा है ना वहाँ पे कस के दबाव डालिएगा ना तो कुछ देर के बाद ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना है। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति को करंट लग रहा है, माने विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है, तो क्या कदम उठाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप सुनते होंगे कि जिसको करंट लग जाता है तो क्या करना चाहिए? हाथ से अलग नहीं करना चाहिए, उसको पहले आप संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दीजिए। यानी कि जिससे उसको करंट लग रहा है ना उससे पहले अलग कीजिए, लेकिन हाथ से अलग नहीं करना है। किसी लकड़ी कुड़ी से अलग कर दीजिए और फिर शक्ति आपूर्ति को बंद कर दीजिए। जहाँ से उसको बिजली मिल रहा है उस तार को वहीं से करंट में काट दीजिए ताकि फिर से किसी को करंट ना लगे। आगे देखिए, 26 नंबर सवाल है, सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए, इसको बोलते हैं पैदल क्रॉसिंग। जहाँ पे देखिए होंगे फुटपाथ पर लगा होता है, इसको बोलते हैं पैदल क्रॉसिंग। देखिए क्या है, 27 नंबर सवाल है, यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है, पीड़ित को कहाँ पे चोट लगी है? सर में लगी है, ठीक है ना, और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो अगर पीड़ित को सर में चोट लगा है किसी व्यक्ति को और वो मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा पहले 30 मिनट। स्वर्णिम घंटा माने समझते हैं कि नहीं? माने उसको कितना जल्दी हॉस्पिटल लेके चल जाइएगा तो बच जाएगा, तो पहला 30 मिनट होता है स्वर्णिम घंटा। अगर 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल जाइएगा तो बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे देखिए, 28वां नंबर सवाल है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा, आप लोग कोमा सुनते होंगे कि वो व्यक्ति कोमा में चला गया, तो किस स्थिति को कोमा कहते हैं? माने पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। जो व्यक्ति कोमा में रहता है ना तो पूरी तरीका से वो संवेदनहीन होकर बेड पर लेटे रहता है और अगर आप उसको बुलाइएगा ना तो वो बुलाने पर उत्तर भी नहीं देता है, लेकिन उसका आँख देखिएगा खुले रहेगा, बेहोश नहीं रहता। देखिए यहाँ पे बेहोश रहना नहीं, बेहोश नहीं रहता है, वो आँख खुले रहता है लेकिन पूरी तरह संवेदनहीन रहता है, वो सुनता नहीं है आपका बात, बुलाने पर भी उत्तर नहीं देता है, उसी को बोलते हैं कोमा। तो ये हो चुका है ख़त्म मॉड्यूल 1। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2। इस प्रकार हम 6 मॉड्यूल ख़त्म करेंगे, बस इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अगला क्या है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? ये जो गेज देख रहे हैं इसका क्या उपयोग है? तो इस गेज का उपयोग करते हैं जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में। इस गेज का क्या उपयोग है? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस रेती का क्या नाम है? ये जो रेती है इसको बोलते हैं रास्प कट रेती। इस रेती को क्या बोलते हैं? रास्प कट रेती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार है इसको बोला जाता है आंतरिक कैलिपर। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ है, उस औजार को आंतरिक कैलिपर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है? तो लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है उसका कारण है असमान सिकुड़ना। लकड़ी असमान सिकुड़ जाता है, यही लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोर्टाइज छैनी का क्या उपयोग है? तो मोर्टाइज छैनी का उपयोग लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किया जाता है। अगर लकड़ी में आयताकार छेद करना हो तो मोर्टाइज छैनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो सीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? हैचेट स्टेक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है?
हीरा पॉइंट छैनी का उपयोग किया जाता है। किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु हीरा पॉइंट छैनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा को खींचने में किया जाता है? तो जेनी कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा को खींचने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये जो ड्रिल बिट है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है टेपर शैंक बिट। इस ड्रिल बिट को बोला जाता है टेपर शैंक बिट। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो वर्गाकार स्टेक का उपयोग किया जाता है सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु। अगला क्वेश्चन है, ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुना M12 गुना 1.25 में ये जो 1.25 नंबर ये क्या इंगित करता है? आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड में M12 गुना 1.25 में ये जो 1.25 है ये किस नंबर को इंगित करता है? तो ये थ्रेड के पिच को इंगित करता है, और ये जो M12 है ये थ्रेड को व्यास को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण गांठ दोष उत्पन्न होता है। माने लकड़ी में जहाँ तहाँ शाखा उग गया तो कौन से दोष का उपयोग होता है? तो गांठ, यानी कि उस दोष को गांठ दोष कहा जाता है। 13वां नंबर सवाल है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो एक टेनन आरी के कुंद दांतों को, आरी देखे होंगे ऐसे वाला आरी, तो इसके दांतों को तेज करना ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अगर इसके दांतों को तेज करना है तो तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। 14वां नंबर सवाल है, इंगित रेती के भाग का क्या नाम है? ये जो X से इंगित रेती है इसके भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको हिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 15, इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार का प्रयोग करते हैं समांतर रेखा को खींचने में, और इस औजार को कहते हैं जेनी कैलिपर, क्योंकि समांतर रेखा खींचना है जेनी कैलिपर का ही प्रयोग किया जाता है। 16वां नंबर सवाल है, छैनी में X द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है? छैनी में है, ये जो छैनी है इसमें X द्वारा जो प्रदर्शित कोण है इसको बोला जाता है पॉइंट कोण। इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट कोण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर छैनी का क्या उपयोग है? फॉर्मर छैनी का क्या उपयोग है? तो सामान्य छैनीकरण कार्य के लिए फॉर्मर छैनी का उपयोग किया जाता है, सामान्य छैनीकरण कार्य के लिए। 18वां नंबर सवाल है, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो जब सिरों का एक भाग अंत से कुछ दूरी पर मिलता है तो उसके लिए किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यलेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। 19वां नंबर सवाल है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस नोच का उपयोग किया जाता है? तो भी नोच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? जो सीट मेटल काम में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? सीट को क्षति से बचाना। जो हैम फोल्डिंग होता है इसका उद्देश्य होता है सीट को क्षति से बचाना।
लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है? तो लकड़ी में जो अनियमितता दोष है इसकी शक्ति को कम कर देता है। लकड़ी की शक्ति को कौन सा दोष कम कर देता है? अनियमितता दोष। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस हथौड़े का क्या नाम है? तो इस हथौड़े को बोला जाता है बाल पिन हथौड़ा। इस हथौड़े को क्या बोला जाता है? सॉरी, बाल पिन हथौड़ा नहीं, बाल पिन हथौड़ा तो दूसरा साइड होता है। यहाँ पे एक गोल जैसा होगा उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लो हथौड़ा। इस हथौड़ा को क्या बोला जाता है? क्लो हथौड़ा। 22 का हो जाएगा ए। इस हथौड़ा को क्लो हथौड़ा बोला जाता है। 23वां नंबर सवाल है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कपिंग दोष। 24वां नंबर सवाल है, जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? ये जो जस्ता सीट पाइप है, एक्स से चिन्हित जोड़ को क्या कहते हैं? तो एक्स से चिन्हित जोड़ को क्या बोला जाता है? तिरछी मेल थ्रेड। इसको बोला जाता है, जो एक्स से चिन्हित है ना, इसको बोला जाता है तिरछी मेल थ्रेड बोला जाता है। 25वां नंबर सवाल है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो सीट के सिरों को मोड़ने के लिए सीधा नोच का प्रयोग किया जाता है। 26वां नंबर सवाल है, करोस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो करोस कट ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है कीवेज को काटने में। तो कीवेज को काटने में करोस कट ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। 27वां नंबर सवाल है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है? भी नोच। अगर 90 डिग्री मोड़ना है ना, तो भी नोच का उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री को मोड़ने के लिए भी नोच का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? तो की हॉल आरी। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की हॉल आरी, वक्र कटिंग यानी कि इस प्रकार की आरी का प्रयोग किया जाता है लकड़ी की कटिंग के लिए। 29वां नंबर सवाल है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो इस स्टेक को बोला जाता है ब्लो हॉर्न स्टेक। इस स्टेक को क्या बोला जाता है? ब्लो हॉर्न स्टेक बोला जाता है। 30वां नंबर सवाल है, हाँ देखिए, ये जो था मैंने बोला था उस समय गलत बोल दिया था। इस औजार, तो इस प्रकार के औजार का नाम है ब्लो पिन हथौड़ा, इसको बोला जाता है। ये सॉरी क्या बोल दिए हम, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे गोल नहीं है ना, तो औजार का नाम, तो इस औजार को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टैक्स हथौड़ा। इस औजार को क्या बोला जाता है? टैक्स हथौड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए चपटी छेनी का प्रयोग किया जाता है। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए चपटी छेनी का प्रयोग किया जाता है। 32वां नंबर सवाल है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? किसका? तो ब्लो हॉर्न स्टेक का उपयोग किया जाता है। 33वां नंबर सवाल है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण है शाखाओं की वृद्धि। शाखा की वृद्धि हो जाता है, यही लकड़ी में गांठ दोष का कारण है। अब आइए फिर से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है? क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता
क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है तो क्या होगा? 26 एम्पियर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी 26 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? तो SWG से तार का आकार मापने का जो परास है वो होना चाहिए 0 से 36 के बीच। SWG से तार मापने का परास कितना होना चाहिए? 0 से 36 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? तो इस तार जोड़ को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नोटेड टैप जोड़। इस तार जोड़ को बोला जाता है नोटेड टैप जोड़ बोला जाता है। चौथा नंबर सवाल है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं? ये जो भूमिगत केबल है एक्स से इंगित भाग को क्या कहा जाता है? इसको बेडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो XLPE का मतलब क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन XLPE का फुल फॉर्म होता है। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? भूमिगत केबल जो होता है, जो भूमि के अंदर होता है, उसमें सर्विंग परत का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? तो यह जो है क्या करता है, यहाँ पे देखिए, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। क्या करता है? आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को किया जा सकता है? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? तो किस प्रकार के दोष को? तो लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 10, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हवा में रैंक इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है केबल बिछाने के लिए। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबा के परमाणु के आबंध चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12वां नंबर सवाल है, नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई। तो कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? मेगा ओम। कुचालक प्रतिरोध का इकाई। 14वां नंबर सवाल है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण विद्युत उपकरण कौन है? तो कौन हो जाएगा? पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, यही हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? तो सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। 16वां नंबर सवाल है,
एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केरअललाइट का प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए। केरअललाइट का प्रयोग किया जाता है। 17वां नंबर सवाल है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होता है? तो जब आप पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे ना तो टीन का भाग कम हो जाता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से टीन का भाग कम हो जाता है। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी तो केबल के पीवीसी का क्या होगा? कुचालक प्रतिरोध घटेगा। यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रही ना तो केबल के पीवीसी का क्या होगा? तो कुचालक प्रतिरोध घटेगा। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? संकीर्ण क्षेत्रों में केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो डॉफ्ट पाइप। संकीर्ण क्षेत्रों में केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो डक्ट पाइप विधि उपयुक्त है। 20वां नंबर सवाल है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं? देखिए आई वाला जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पे है तो इस भाग को कहते थे बेडिंग, लेकिन इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है क्या? लेड शीथ कहा जाता है। ये जो ये वाला भाग देख रहे हैं इसको लेड शीथ, और इसको कहते थे बेडिंग, इसको लेड शीथ कहते हैं। अब है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? लघु परिपथ दोष को। भूमिगत केबल से लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जा सकता है। 22वां नंबर सवाल है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विय कवच को क्षरण से बचाता है? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विय कवच को क्षरण से बचाता है? तो कौन सा भाग? बेडिंग वाला भाग। भूमिगत केबल में बेडिंग वाला भाग धात्विय कवच को क्षरण से बचाता है। कौन सा भाग? बेडिंग वाला भाग। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? अगर सोल्डरिंग आयरन का उपयोग ना कर रहे हैं तो उसको स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे खतरा होगा तभी तो रखेंगे। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इसलिए इसको रख लेना है। 24वां नंबर सवाल है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जंक्शन बॉक्स में रेट टेल जोड़ पाया जाता है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो रेट टेल जोड़ पाए जाते हैं जंक्शन बॉक्स में, रेट टेल जोड़। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस जोड़ का क्या नाम है? ये जो जोड़ देख रहे हैं इसका क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है मेरिड जोड़। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेरिड जोड़ बोला जाता है। देखिए आगे, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने में ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। 27वां नंबर सवाल है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग के लिए। सर्विसिंग और रिपेयरिंग काम के लिए सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने में डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? इसमें जो है एक्स से इंगित भाग को
क्या कहा जाता है? तो इसको लेड शीत कहा जाता है। एक्स से इंगित भाग को लेड शीत कहा जाता है। 30वां नंबर सवाल है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह कौन से कुचालक पदार्थ को डाला जाता है? तो बिटुमिनस यौगिक को डाला जाता है। बिटुमिनस। कौन सा कुचालक पदार्थ को भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो बिटुमिनस यौगिक को डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। जो बेडिंग है भूमिगत केबल में, बेडिंग का उद्देश्य होता है कि ये धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, यही उद्देश्य है। 32वां नंबर सवाल है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो लूप टेस्ट को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो लूप टेस्ट को ज्ञात किया जा सकता है। 33वां नंबर सवाल देखिए, यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 क्या दर्शाता है? यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित करते हैं तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो इसमें जो 1.40 है ये प्रत्येक चालक का क्या दर्शाता है? तो व्यास दर्शाता है। प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। 34वां नंबर सवाल है, एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? तो एल्युमिनियम चालक की चालकता 35 ओम मीटर होती है। एल्युमिनियम चालक की चालकता कितनी होती है? 35 ओम मीटर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 0.81 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? फेज चालक से आधा। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का जो आकार होता है वो फेज चालक की तुलना में आधा होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है, ये तो बता दिए ना, आधा होता है। क्वेश्चन नंबर है 37, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार को क्या कहा जाता है? क्रम्पिंग टूल। इस औजार को क्रम्पिंग टूल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? तो 4.55 mm होता है। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक 4.55 mm होता है। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वाहनों के बॉडी के सुधार के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साथ सुधार के लिए किस सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? तो अधिक लचीला। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ? तो अधिक लचीला होता है। 42वां नंबर सवाल है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो 13 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बिजली की मात्रा की इकाई। बिजली की मात्रा या विद्युत की मात्रा मतलब आवेश की बात किया जा रहा है, इसकी इकाई कूलाम होती है ना। क्वेश्चन नंबर है 44, सोल्डरिंग विधि का नाम।
तो इस सोल्डरिंग विधि देखिए आपको कैसा दिख रहा है सोल्डरिंग विधि। तो ये जो सोल्डरिंग विधि है ये गन के जैसा है, तो इसको बोला जाता है सोल्डरिंग गन। तो इस सोल्डरिंग विधि को सोल्डरिंग गन बोला जाता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल EMF बराबर होता है विभवांतर प्लस में वोल्टेज पात। EMF निकालना है, क्या होता है? माने विद्युत वाहक बल को निकालने का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा EMF इज इक्वल टू विभवांतर प्लस में वोल्टेज पात। क्वेश्चन नंबर 46 है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो केबल की पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होना चाहिए? तो 1.23 होना चाहिए। अगला देखिए 47वां नंबर सवाल है, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? कम लचीलापन होता है। ठोस चालक गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? क्योंकि ये कम लचीला होता है। सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? इस सोल्डरिंग विधि को कहते थे क्या? सोल्डरिंग गन, है कि नहीं? तो इस सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? तो तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग नाम होता है इसका, तापमान को नियंत्रित करता है। 49वां नंबर सवाल है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? क्या हो जाएगा कारण? अपर्याप्त उष्मा। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण है अपर्याप्त उष्मा। 50वां नंबर सवाल है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह जोड़ा जाए? देखिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा अगर वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह जोड़ेंगे, माने श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कम पाठ्यांक माने लो रीडिंग दिखाएगा। जब वोल्ट मीटर को आमीटर में जोड़ेंगे तो कम पाठ्यांक होगा। 51वां नंबर सवाल है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई इसका उदाहरण हो जाएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई इसका उदाहरण हो जाएगा। 52वां नंबर सवाल है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो विस्तार लाइनों के लिए किस कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? बेयर कंडक्टर्स का। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? बेयर कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है विस्तार लाइनों के लिए। तो ये भी हो चुका है ख़त्म। अब हम फिर से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से।